तो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और ज़्यादा टेंशन वगैरह क्लास करो, साथ में नोट लेके बैठो, काम बन जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ मैं, नोट्स इसी साल की है, पढ़ाई थी इस बार, तो फिर एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, तो नोट्स पढ़े हुए हैं, तो इसे का यूज़ कर रहे हैं। बाकी तुम्हें नोट्स मिलेंगे नीचे, वहाँ से तुमसे डाउनलोड करूँगा, ठीक है, फिर से क्लास करोगे। चलो बात करें बात कर रहे हैं हम कंडक्टर, बात करें कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स की चलो बताओ, कंडक्टर्स क्या जानते हो, तुम्हें क्या लगता है कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो ऐसे सभी मटेरियल्स जिनमें वो क्या होता है, जिनमें करंट फ्लो हो सके, उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कंडक्टर। वैसे इतना ही नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। ऐसे सभी मटेरियल्स जिनमें करंट फ्लो हो सके उसे क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर बोलते हैं। अब मुद्दा बनता है आखिर करंट फ्लो क्या हो रहा है, आखिर भाई इसे क्या पढ़ी करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। तो ऐसे सभी मटेरियल जिसमें करंट फ्लो उसे क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर्स बोलते हैं। अब मुद्दा है कि आखिर कंडक्टर्स में करंट फ्लो क्या होता है। कंडक्टर्स में करंट फ्लो इसलिए होता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो सभी मेटल्स क्या है, कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। ऑलमोस्ट सभी मेटल्स क्या है, कंडक्टर है। अगर बात करें मेटल्स की, ठीक है, मैंने बोला सही हो गया, कंडक्टर है। आखिर कंडक्टर करंट फ्लो क्यों करवाता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री हो तो मूवेबल, जो कि मूव कर सके, है ना, उसके पास मूवेबल इलेक्ट्रॉन होता है जिससे वो करंट को फ्लो करा सकता है। अब चलो चेक करते हैं इसको, आखिर मेटल्स जो है वो कंडक्टर्स क्यों है ना। आखिर इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री कहां से मिल रहा है, तो देखते हैं। हमारे का एक सोडियम का एक मेटल है ना। अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखूं, जो कि तुम सीख जाओगे, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। अगर मैं इसका सेल लूं तो पहले सेल में ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड कितने हैं, सेकंड में है 8। और थर्ड में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बैठा है, क्या है, फ्री बैठा है। देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री बैठा है, तो ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर सकता है, जो कि क्या करता है, मूव कर सकता है, मूवेबल है। और इस एक इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, इनमें करंट का फ्लो होता है, ठीक है। और पहली बात तो सोडियम नहीं, NaCl के विलन फ्लो होता है। लेकिन मेटल्स के पास क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे क्या होता है, उनमें करंट का फ्लो होता है। ये बात हम मान सकते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, आउटर मोस्ट, अब इसका मतलब क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम से बहुत टाइटली बॉन्डेड नहीं है, बहुत लूजली बॉन्डेड है। और लूजली बॉन्डेड है इसलिए क्या करता है, ये मूव कर सकता है। अगर कोई चीज टाइटली बॉन्डेड हो, देखो ये दीवार जो हमारे पास है, ये दीवार के जो ईंटें हैं दीवार से बहुत टाइटली बॉन्डेड है, तो ये मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इस एटम की बात करूं, तो इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये अपने पूरे एटम से बहुत लूजली बॉन्ड होता है, बहुत टाइटली बॉन्डेड नहीं होता। और जब टाइटली बॉन्डेड नहीं होता तो ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, चार्ज मूव करता है, तो क्या होता है, तो करंट फ्लो होता है। तो याद रखना, जब भी कोई चार्ज मूव करता है तभी क्या होता है, करंट फ्लो होता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स बेसिकली वो मटेरियल्स हैं जो कि करंट फ्लो करा सकते हैं। वो करंट फ्लो क्यों कराते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन फ्री तो करेगा, मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, और जब चार्ज मूव करता है तो क्या होती है, तब करंट फ्लो होती है। तो याद रखना, करंट को फ्लो होने क्या चाहिए, करंट को फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है, मूव करना चाहिए। जब कोई चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो होती है। चलो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मेटल्स की। तो हमारे आसपास बहुत से मेटल्स हैं। मेरे सामने जो रखा है टेबल, ये मेटल का बना हुआ है, जिस पे मैं चल रहा हूँ पोडी में मेटल का बना हुआ है। ये देखो ये मेटल है। तो अगर ये मेटल है तो इस मेटल के अंदर तुम बेटा मान लो कि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसलिए क्या है, ऑब्वियस मेटल में क्या इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री जो इसमें है वो मूव करने लगे, वो क्या करे, मूव करने लगे, तो इसमें क्या होगा,
करंट फ्लो होने लगेगा। तो अगर मैं इस मेटल के अंदर चाहता हूं करंट फ्लो, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को मूव करवाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी। क्लियर बात है। अब मूव कैसे करवाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा के। वो क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको हम तो हमने ये पढ़ा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। नोट्स इसका नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो नीचे आपको वीडियो में आएगा, ठीक है, वहां पढ़ लेना, ठीक है। उसको आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। क्या आता है, नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। तो नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर की बात करूं मैं, तो नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स, एक सेकंड रुको। नॉन कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स इसी को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो इस देखो क्या होते हैं, वो ऐसे सभी मटेरियल्स जिनमें करंट का फ्लो ना हो सके, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स बोलते हैं। ऐसे सभी मटेरियल्स जिसमें करंट का फ्लो ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर बोलते हैं। याद करो, जब हम किसी प्लायर का यूज कर रहे होते हैं, जब किसी पिलास का यूज करते हैं या पेंचकस स्क्रूड्राइवर यूज करते हैं, तो स्क्रूड्राइवर जो हत्था होता है प्लास्टिक का बना होता है, तो हमें करंट नहीं लगती। हत्थे में क्या है, हत्थे में जो हमने यूज किया मटेरियल, उसमें क्या है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो मूव नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, तो मैं करंट नहीं मारेगा। तो अगर मैं चाहता हूं मुझे करंट को, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं इलेक्ट्रिक वाला और मैं चाहता हूं मुझे करंट ना मारे, तो मैं कैसा मटेरियल यूज करूंगा, ऐसा मटेरियल यूज करूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो सके, मतलब मैं इंसुलेटर यूज करूंगा। क्लियर है। तो प्लास्टिक हुआ, लकड़ी हुआ, इन सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, और फ्री नहीं है तो मूव नहीं करते, तो हम इसमें करंट नहीं होता, जिससे हमको करंट नहीं मारती। क्लियर है। तो ये बात हो सकती है। नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सभी मटेरियल्स जिनमें क्या हो सके, करंट का फ्लो ना हो सके। या एक बात और क्या, इनके क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन हो वो क्या हो, फ्री ना हो, मतलब क्या हो, वो बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड हो। तो ऐसे सभी मटेरियल्स जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एटम से बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं, वो सब क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स होते हैं। इसकी जो नोट्स है वो नीचे मिलेंगी, नहीं तो वीडियो के नीचे आपको या फिर कहीं साइड में आपको लिखा मिल जाएगा। क्लियर, तो टेंशन समझ लेना। ओके, तो ऐसे सभी मटेरियल्स जिनके अंदर से करंट का फ्लो ना हो सके, या उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो, बहुत टाइटली बॉन्डेड हो, तो वो सब क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स होते हैं। क्लियर। चलो अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की। देखो अभी मैंने आपको बताया करंट क्या होता है। करंट कब बहता हो, करंट तब बहता है जब उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज क्या करे, टाइम के साथ मूव करे। मैं फिर बोला इस पूरे मेटल में करंट तब फ्लो होगा जब इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज जो है मूव करेगा, टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन चेंज करे, तब क्या होता है, हम बोलते हैं करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट क्या होता है, करंट बेसिकली कुछ और नहीं है। अगर मैं इस बात को मानूं जो मैं बोल रहा हूं कि इनमें जो चार्ज जो फ्लो करेगा तभी हम बोलेंगे कि करंट बह रही है। जब चार्ज टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, तब बोलेंगे हम कि करंट फ्लो हो रही है। तो अगर मैं करंट को डिफाइन करना चाहूं तो मैं करंट को इस प्रकार डिफाइन कर सकता हूं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। देखो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। मतलब करंट क्या होता है, Q बाई टी। क्लियर है। Q क्या है हमारा, चार्ज है, T क्या है, टाइम है, I क्या है, करंट। तो करंट कब फ्लो होती है, जब करंट कब फ्लो होती है, जब चार्ज टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट कहलाता है। क्लियर बात। चलो यूनिट की बात करते हैं। करंट का यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का होता है कूलम। क्या होता है, कूलम होता है।
चार्ज का यूनिट कूलाम होता है और टाइम का वो पता है सेकंड होता है ना। तो बताओ करंट का बताओ क्या बनेगा, तो करंट का बनेगा हमारे पास कूलाम अपॉन सेकंड, या इसी को हम कूलाम पर सेकंड बोलते हैं, लेकिन इसको जनरली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्लियर। तो करंट का मतलब क्या होता है, एम्पियर या फिर कूलाम पर सेकंड। नोट्स ऑब्वियस है, नीचे मिलेंगे, ठीक है। तो करंट क्या होता है, करंट में कुछ और नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम करंट बोलते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। फॉर्मूला होता है I/Q/T। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। कोई डाउट हो तो नीचे पूछना, ठीक है। मैंने अब देखो एक टर्म आता है, जो एक टर्म है चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, डिस्कस करते हैं। चलो उसके पहले डिस्कस कर लेते हैं कि करंट फ्लो कैसे होता है। करंट किसी भी मेटल से करंट का फ्लो होता कैसे, किसी मेटल से करंट का फ्लो होता कैसे, ये डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास कोई मेटल है ना। तुम्हें क्या लगता है, जब मैं स्विच को ऑन करता हूं, यहां पर लगे स्विच को ऑन करता हूं, तो ये बल्ब जल्दी कैसे है, क्या लगता है। हम नॉर्मली ये सोचते हैं, जब मैं स्विच को ऑन करता हूं तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन निकल के जब बल्ब तक पहुंचता है तब क्या होती है, करंट, तब बल्ब जलती है। हमको ऐसा ही लगता है, हर बच्चे को ऐसा लगता है कि जब मैं स्विच को ऑन करता हूं, तो यहां से करंट निकलती है, यहां से करंट अंदर घुसता है और जब वहां पहुंचता है तब लाइट जलती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमको ऐसा लगता है कि जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करेगा और वहां पहुंचेगा तब लाइट जलेगी। ऐसा नहीं होता। होता क्या, देखो बेसिकली जो हमारा तार होता है, वायर, जो हमारा वायर है वो बेसिकली खुद किससे बना हुआ है, कंडक्टर से बना हुआ है, या फिर बोल तो मेटल से बना हुआ है। और इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, तो मतलब मान लो कि हमारा पूरा मेटल वायर है, इसमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स खुद ही भरे हुए हैं, इनमें क्या इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। जरा तुम ध्यान दो बेटा कि जब तुम स्विच को ऑन करते हो, अगर तुम इस बात को फॉलो करो जो मैंने पहले कहा था कि जब मैं स्विच को ऑन करूंगा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा बोर्ड से, और बोर्ड से निकलकर तार में ट्रेवल करके कहां पहुंचेगा, बल्ब तक पहुंचेगा। तो ऐसा करने में उसे टाइम लगेगा। मतलब अगर मैं अपने बाहर वाले बोर्ड से लाइट को ऑन करता हूं तो पहले क्यों लाइट जलेगा, क्योंकि लाइट करंट चार्ज पहले वहां पहुंचेगा और ये सबसे पीछे लगा रहा है, तो सबसे पीछे चार्ज लेट में पहुंचेगा तो लाइट यहाँ लेट भी जलनी चाहिए, तो यहाँ का बल्ब लेट जलना चाहिए। लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो अगर जब तुम बोर्ड का लाइट ऑन करते हो तो सारे घर की लाइट एक साथ जलती है, सारे घर का बल्ब एक साथ जलता है। तो ये प्रूव करता है कि करंट तो इस तरह मूव नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हमारे दुकान वाले बल्ब को सबसे पहले लाइट मिलेगी और सबसे लास्ट रूम कमरे में सबसे लास्ट में चार्ज रहेगा, ऐसा नहीं होता। सभी जगह पर एक साथ चार्ज पहुंचता है। इसको प्रूव करने के लिए मैं एक थ्योरम देता हूं आपको, इसको ध्यान दो। तो ऐसा होता कैसे है, तो ये तो अब गलत प्रूव हो चुका है कि करंट जो है, जो चार्ज है पहले रूम में पहुंचता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर इवेंचुअली पूरे जगह जहां पर है एक साथ जाती है। ऐसा नहीं कि पहले वाले घर में पहले आएगा और लास्ट घर में लास्ट में जाएगा, ऐसा नहीं होता। पूरे कस्बे की लाइट एक साथ आती है, एक साथ जाती है। इसको जरा हम जस्टिफाई करते हैं इस बात को। चलो देखते हैं। जो हम वायर यूज करते हैं अपने पास, वो सब वायर बना होता है मेटल का, ठीक है। और मेटल में ऑब्वियस पता है क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब मैं स्विच को ऑन करता हूं, जब मैं स्विच को यहाँ पे ऑन करते, मेरा स्विच है, ये मेरा क्या है, बल्ब है। ऐसे एक और भी तार होगा यहाँ पे, है ना, ऐसे एक और तार है, इसमें भी क्या है, चार्ज भरे हुए, चार्ज भरे हुए। क्लियर हो? देखो जब मैं स्विच को ऑन करता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें एंटर करता है, इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करता है। सोचो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां, अभी ये बल्ब क्या है, ऑफ अवस्था में, क्या है, ऑफ अवस्था में। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करेगा अंदर की ओर, ये एंटर के यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ध्यान दो बात को, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा है? जो इलेक्ट्रॉन स्विच से, लाइट से अंदर की तरफ आई है तार में, क्या ये इलेक्ट्रॉन बल्ब तक पहुंची है? नहीं, ये तो तार में ही है, तार के अंदर चार्ज मेंटेन कर रही है बस ये। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस तार में घुसता है,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तुम इसको इस तरह समझो कि पाइप है और पाइप में क्या है, बहुत सारे बॉल भरे हुए हैं, पूरे पाइप लबालब बॉल से भरी हुई है। तो अगर मैं इस ओर से एक बॉल डालूंगा तो इस साइड से एक बॉल लबर से नीचे गिर जाएगा, इस बॉल से इस साइड से एक बॉल डालूंगा इस साइड से इस तरफ से एक बॉल गिर जाएगा। तो क्या जो बॉल डाल रहा हूं वो गिर रहा है? नहीं, जो बॉल मैं यहां से डाल रहा हूं वो बॉल नहीं गिर रही। यहां पे इस पाइप के अंदर पहले से बॉल प्रेजेंट है, वो बॉल नीचे गिर रही है। तो मतलब क्या है मेरा कि तार के अंदर चार्ज पहले से प्रेजेंट होता है। तो जब मैं स्विच को ऑन करता हूं तो एक चार्ज यहां से अंदर जाता है, और जब चार्ज यहां से अंदर जाता है तो बॉल की तरह जो अंदर चार्ज प्रेजेंट है उन पे प्रेशर लगता है और एक चार्ज से बाहर निकलता है। और जैसे ही अब इससे क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो अब जैसे ये काम होता है, स्विच को ऑन करते ही इलेक्ट्रॉन यहां से इंटर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां इंटर करता है, एक यहां से निकल जाता है, और इससे क्या होती है, बल्ब हमारी जल जाती है। तो ऐसे तो बताओ, स्विच को ऑन करने में और बल्ब को जलने में टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तार चाहे इतनी लंबी क्यों ना हो, पाइप कितना भी लंबा क्यों ना हो, मैं एक बॉल यहां डालूंगा, सेकंड बॉल वहां से नीचे आ जाएगी। मैं एक इलेक्ट्रॉन जैसे इंटर करेगा, तो अगर मान लो गोरखपुर से लाइट आ रही है हमारे यहाँ पर, तो गोरखपुर में लाइट ऑन करते ही यहाँ पे लाइट तुरंत जलेगी, क्योंकि पूरे तार में क्या इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन वहां से इंटर करेगा, एक यहां से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वहां से इंटर करेगा, एक यहां से निकल जाएगा, मेरा बल्ब जलेगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। क्लियर है? तो बात समझ आई? तो करंट इस तरह फ्लो करता है, और चार्ज का फ्लो करंट के मतलब किसी कंडक्टर के अंदर इस प्रकार होता है। ऐसा नहीं है कि स्विच को ऑन करूंगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा, वहां पहुंचेगा। कोई भी चीज कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, वो लाइट की स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकती। अभी तक तो नहीं किया गया है, अगर कर ले तो मास बढ़ जाता है उसका। आइंस्टीन का अच्छा खासा थ्योरम है, आप पढ़ेंगे अकेले उनमें। तो आइंस्टीन ने बताया था कि अगर किसी भी आप मास पार्टिकल को प्रकाश या लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड से फेंक देना, तो उसका मास बढ़ जाता है, उसके लिए टाइम रिलेटिव हो जाता है, वो टाइम में पीछे जाएगा, उसके लिए टाइम रिलेटिव हो जाएगी। अरे मार्वल्स की पिक्चर याद करो भाई, है ना, याद करो एंटमैन, याद करो पूरा हमारा एवेंजर्स सीरीज, उनमें कैसे सब टाइम पीछे जाते हैं। तो अगर टाइम में पीछे जाना चाहते हैं आप, तो एक काम करिए, अपनी स्पीड को, अपनी वेलोसिटी को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ज्यादा कर लीजिए, आपके लिए टाइम रिलेटिव हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमारा मुद्दा ये नहीं है। तो हमने ये पढ़ा कि करंट फ्लो कैसे होता है। एक बार सोचना दिमाग, एक बार इसको सोचना, गहराई से सोचना, समझ में आएगा। ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, आई थिंक तुम्हें समझ आएगा। तो हमने पढ़ा कि हमने जैसे भी पढ़ा करंट क्या होता है, करंट इक्वल टू होता है Q/T। करंट क्या होता है? Q/T। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, आगे आते हैं। हमने पढ़ना है क्या? हमें पढ़ना है चार्ज क्या है, क्वांटाइज होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है। चलो देखते हैं। आओ, हमारा अगला हेडिंग है चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज को हम चार्ज इज क्वांटाइज्ड को हम बेटा इस इक्वेशन से शो करते हैं, Q बराबर N × E से। या मैं इसको इस्तेमाल क्यों लेता हूं बेटा? ये Q क्या है? Q हमारा चार्ज है ना। E क्या है? E हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और E हमारा E क्या है? NE में E क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रॉन को चार्ज है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या? देखो यहाँ पे जो n की जो नंबर इलेक्ट्रॉन होगी, n की जो वैल्यू हमेशा कैसे होती है? हमेशा ये क्या होती है? होल नंबर। क्या होती है? होल नंबर में होती है। देखो एक थ्योरम आपको, तुम अगर मैं उसको मेटल है, मैं उसको भी चीज है, तो उस पे 2 चार्ज पॉसिबल है, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, नहीं तो वो न्यूट्रल होगा। तो 2 तरह के चार्ज पॉसिबल हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो अगर तुम किसी चीज पर पॉजिटिव लार्ज चार्ज, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन से क्या निकाल दो। अरे भाई मैं बोल रहा हूं, तुम बताओ धनी लोग क्या करते हैं? दान करते हैं। धनी लोग क्या करते हैं? दान करते हैं। तो अगर कोई थोड़ा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, तो उस पर कौन चार्ज आएगा? उस पर धन आवेश। क्या आएगा? धन आवेश आएगा। मैंने फिर बोला
धनी लोग दान करते हैं, है ना, जो लोग दान करते हैं उन पर क्या वो क्या कहते हैं, वो धनी कहलाते हैं। तो अगर कोई हमारा मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो उस पर कैसा आवेश आएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज या फिर धनावेश आएगा। तो और अगर कोई हमारा मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो लोग लेते हैं वो क्या होते हैं, रेडी हो जाता है। अगर तुम किसी उधार लो तो क्या करोगे, तो भाई हम उसको उधार है, रेडी हो गए। तो जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है ना। तो ये पॉजिटिव कब आता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, और लेता है तो नेगेटिव जाता है। तो हम किसी भी चीज को इलेक्ट्रॉन दे या लेके उसके ऊपर चार्ज ला सकते हैं। अब मुद्दा है कि चार्ज कैसे आएगा। तो देखो चार्ज क्वांटाइज का मतलब ये होता है, हम किसी भी चीज को अगर हम किसी भी चीज पर अगर किसी मटेरियल पर चार्ज लाना चाहते हैं, अगर हम किसी मटेरियल पर चार्ज लाना चाहते हैं तो या तो उसे इलेक्ट्रॉन देंगे या तो उसे इलेक्ट्रॉन लेंगे। अभी यहां पे आता है वर्ड चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब ये होता है अगर तुम किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जो संख्या होगी हमेशा कैसे होगी, होल नंबर में होगी। मतलब तुम किसी मटेरियल को एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 10 लाख जितना जो इलेक्ट्रॉन, मतलब तुम किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रॉन अगर तुम किसी मटेरियल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो सिर्फ होल नंबर्स में होगा। मतलब तुम किसी भी मटेरियल को आधा, पौना, सवा, दशमलव में इलेक्ट्रॉन दे सकते नहीं हो और उससे ले सकते भी नहीं हो। तो अगर तुम किसी मटेरियल पे चार्ज डालना चाहते हो तो या तो उससे किसी होल नंबर इलेक्ट्रॉन दो या तो उससे किसी होल नंबर इलेक्ट्रॉन लो। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा होल नंबर्स में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आगे, ठीक है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब ये होता है बेटा कि चार्ज जो ट्रांसफर होता है हमेशा होल नंबर में होता है। क्या होता है, होल नंबर में, Q(n) into E। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और Q क्या है, हमारा चार्ज है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इसके लिए क्या होती है, E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए होती है 1.6 into 10⁻19 कूलम, ठीक है। नोट्स इसके मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्लियर है ना, जो मैं समझा दिया। आगे हम पढ़ेंगे अमीटर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले क्वेश्चंस करेंगे देन हम कुछ आगे करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, है ना। अभी नया हूं तो हो सकता है कुछ दिक्कतें हो, बट आई होप मैं इसे मेंटेन कर लूंगा। बाकी तुम सपोर्ट करते रहो, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।